গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল বাহু তুলে নেচে নেচে হরি বল হরি বল বাহু তুলে নেচে নেচে হরি বল। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। संकर्षण कारणतोषायि गर्भोदशायि च पयोधिशायि शेषस्य यस्यां सह सकलस नित्यानन्दाख्य रामं शरणं ममास्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे। वैसे कुछ क्लास पहले हो चुका था, परंतु उसको फिर से रिवाइज करेंगे उन जो भी क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किए थे, और फिर आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत के आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, फिर उसके बाद आदि लीला का प्रथम अध्याय से हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत, इस नाम में ही अमृत है। चैतन्य चरितामृत, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो चरित्र हैं वो अमृत के तुल्य हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के ही रचयिता है, वे कहते हैं चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धार सर्वेंद्रिय तृप्त होय श्रवणे इहार। चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धार, ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जो पास टाइम से हैं, ये मानो अमृत का प्रवाह है, अमृत का धार है। और सर्व इंद्रिय तृप्त होय श्रवण इहार, और इसको श्रवण मात्र से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण मात्र से केवल कान ही नहीं, सर्व इंद्रिय तृप्त होय, हमारे सारे इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं।
ऐसा अमृत है ये। इसलिए इस ग्रंथ का नाम चैतन्य चरितामृत, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों का अमृत है ये, उनकी लीलाओं का अमृत है ये, इस ग्रंथ में रचना किया गया है। तो ये जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत का जो ग्रंथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णवों के लिए। गौड़ीय वैष्णव यानी जो लोग श्री श्री राधा कृष्ण की युगल उपासक हैं, युगल किशोर के उपासक हैं, और वो भी राधा और गोपियों के भाव में कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में, उन गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र जानने के लिए, जिन जिन प्राकट्य लीलाओं को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस धराधाम में किए हैं, उसको जानने के लिए भी यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र अनेकों ग्रंथों में अनेकों भक्तों ने, आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से रचना किए हैं, परंतु महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए अनेकों ग्रंथों में से 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है समाज में प्रचलित है। पहला श्री चैतन्य चरितामृत, दूसरा श्री चैतन्य भागवत, तीसरा चैतन्य मंगल। हमें याद रखना चाहिए इन ग्रंथों का नाम और उनके लेखकों का नाम। चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ का रचना करते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। चैतन्य भागवत ग्रंथ का रचना करते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर गोस्वामी, और चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ का रचना करते हैं श्रील लोचन दास ठाकुर जी। तो इन तीनों आचार्यों की ये जो 3 महान ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन को जानने के लिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्राकट्य लीलाओं को जानने के लिए। इन तीनों ग्रंथों में से भी ये चैतन्य चरितामृत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से हम देख सकते हैं कि चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत होते हुए भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के आधारित ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने अपना भक्ति वेदांत भाष्य का रचना किया। यानी श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ को बंगाली से हिंदी ट्रांसलेशन और उसके ऊपर तात्पर्य को भी उन्होंने लिखा। क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हम जैसे इस आधुनिक समाज के लोगों के लिए, उनकी बुद्धि के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की उपासना अगर करनी है, या भगवान महाप्रभु के भाव के अनुसार राधा कृष्ण की उपासना करनी है, तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का अध्ययन करना या उसको समझना ये बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ के ऊपर टीका का रचना करते हैं या भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखते हैं, ताकि हम आसानी से इस ग्रंथ को समझ सकें। हालांकि चैतन्य भागवत भी है, चैतन्य मंगल भी है, अन्य ग्रंथ भी है, फिर भी प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के ऊपर जो है वे अपना टीका लिखते हैं। केवल श्रील प्रभुपाद जी ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी, इन्होंने भी चैतन्य चरितामृत के ऊपर उन्होंने टीका लिखे, जिस टीका का नाम है अनुभाष्य। और केवल भक्ति सिद्धांत महाराज और प्रभुपाद ही नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के पिता और गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भी चैतन्य चरितामृत के ऊपर तात्पर्य लिखे हुए हैं, टीका लिखे हुए हैं, जिसका नाम है अमृत प्रवाह भाष्य। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी लिखे हैं। और साथ साथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जैसे आचार्य भी चैतन्य चरितामृत के ऊपर जो है वो टीका लिखे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये।
इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत विशेष रूप से एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का रचना तो हुआ है, परंतु इन सारे लीलाओं को और श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही सुंदर तरीके से वैदिक शास्त्रों का प्रमाण के साथ साथ सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए इसको वर्णन किया है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत ही मधुर काव्यात्मक ढंग से इसको प्रस्तुत करते हैं और साथ साथ में विद्वानों की बुद्धि को ठीक तरीके से समझने जैसा, समझाने जैसा ये विद्वत्तापूर्ण शास्त्रिक प्रमाणों को भी इसमें वो प्रस्तुत करते हैं, सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। अनेकों अनेकों गुह्यतम शास्त्रों के बातें इस चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ में से हमें जानने के लिए प्राप्त होता है और साथ साथ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर लीलाएं, ये इतना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे, अनेकों ग्रंथों को उन्होंने रचना किया। श्रीमद् भागवतम को उन्होंने ट्रांसलेट किया, श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने ट्रांसलेट किया। श्रील प्रभुपाद इस धराधाम में अपने लीलाओं को संपूर्ण करके भगवत धाम जाने से पहले चैतन्य चरितामृत को पूरा कर दिए थे। 1977 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस धराधाम को छोड़कर भगवत धाम वापस गए, परंतु उससे पहले 1974 में ही चैतन्य चरितामृत को पूर्ण कर दिए थे तात्पर्य लिखकर। हालांकि प्रभुपाद जी जाते जाते श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद के केवल कुछ ही अध्याय तक ही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिख पाए थे, टीका लिख पाए थे। उसके बाद इन टीकाओं को उनके शिष्यों ने पूरा किया था, भागवतम पूरा नहीं कर पाए थे। इसी के वजह से प्रभुपाद जी ने पहले कृष्णा बुक को उन्होंने रचना कर दिया था कि क्या मालूम मैं भागवत को पूरा कर पाऊं ना कर पाऊं करके, मगर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को पूरा कर लिए थे। वो जानते थे कि चैतन्य चरितामृत कितना आवश्यक है हम जैसे गौड़ीय वैष्णविज्म को पालन करने वाले भक्तों के लिए, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चैतन्य भागवत जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचना किया गया है, उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मधुर लीलाएं बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में लीलाओं के साथ साथ सुंदर तरीके से सिद्धांतों को भी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत जो है एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। केवल उतना ही नहीं, कहा जाता है कि चैतन्य चरितामृत जो है भगवान श्री कृष्ण का माइंड है, भगवान श्री कृष्ण का मूड है, कि भगवान कृष्ण का मनोभाव क्या है, उनका मूड क्या है। अगर वो जानना है तो चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य गोसाईर लीला अमृतर धार, सर्वेंद्रिय तृप्त होय श्रवणे हार। चैतन्य गोसाईर लीला अमृतर धार, सर्वेंद्रिय तृप्त होय श्रवणे हार। तो ये ग्रंथ, ये जो चैतन्य चरितामृत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के लीलाओं को इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। देखो, ये चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले कुछ बातों को संक्षेप में और सार रूप में हम लोग को समझना चाहिए। पहला, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में केवल 48 साल ही लीला किए। 48 ईयर्स भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में लीला किए। प्रकट होने से लेके तिरोधाम, तिरोभाव तक, अपने धाम में वापस जाने तक, भगवत धाम, ये केवल 48 साल इस धराधाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी रुके। और उन 48 साल की लीलाएं इन ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के जो प्राकट्य लीला है उसको दो भागों में विभाजित की जाती है भक्तों के द्वारा। पहला कि जो 48 साल हैं उसमें से पहला जो 24 साल है, जन्म से लेके संन्यास तक, जन्म से लेके संन्यास लेने तक का जो 24 ईयर्स है, इन 24 ईयर्स के जो लीलाएं हैं उसको कहते हैं आदि लीला। और संन्यास के बाद से लेके
इस धाम को त्याग कर अपने धाम वापस जाने तक का जो लीलाएं हैं, अप्रकट होने तक का जो लीलाएं हैं, उसको कहते हैं शेष लीला। ध्यान से सुनिए, आप नोट भी कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के जो प्राकट्य लीला महाप्रभु जी ने जो किए हैं 48 ईयर्स का, 48 साल का, ये 48 साल के लीला दो भागों में भक्त विभाजित करते हैं, आदि लीला और शेष लीला। आदि लीला 24 साल की है, जन्म से लेकर संन्यास तक। शेष लीला 24 साल की है, संन्यास से लेकर तिरोभाव तक, अप्रकट होने तक। तिरोभाव ने अप्रकट कहा जाता है, अप्रकट होने तक। अब जो शेष लीला है उसको फिर से दो भाग किया जाता है, मतलब अंतिम 24 साल जो महाप्रभु का, वो फिर से दो भाग किया जाता है। किस प्रकार ना, सन्यास के बाद का जो 6 साल है उसको मध्य लीला कहते हैं, और 6 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18 साल है ना। तो सन्यास के बाद पहला 6 साल मध्य लीला, उसके बाद वाला जो 18 साल है उसको कहते हैं अंत्य लीला। जो लास्ट के 18 साल है अंत्य लीला जो है, ये अंत्य लीला को भी फिर से दो भाग करते हैं। अंत्य लीला में से पहला 6 साल वो भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन किए, और अंतिम 12 साल भगवान श्री कृष्ण के विरह में उन्होंने दिव्य लीलाओं में मग्न रहे। इस शेष लीला को फिर से समझिए। सन्यास के बाद जो 24 साल भगवान जी ने अप्रकट होने तक का जो लीला है उसको शेष लीला कहते हैं। यह शेष लीला दो भागों में है, मध्य लीला और अंत्य लीला। सन्यास के बाद का पहला 6 साल उसको मध्य लीला कहते हैं, और अंतिम 18 साल को अंत्य लीला कहते हैं। तो शेष लीला में सन्यास के बाद वाला जो 6 साल है ना, महाप्रभु ये भारत भ्रमण करते हैं, दक्षिण भारत, वृंदावन, झारखंड, इन सारे जगहों पर भ्रमण करते हैं। और अंतिम जो 18 साल हैं वो केवल पुरी में निवास करते हैं। अब देखो, जन्म से लेके 24 साल तक नवद्वीप में, 24 साल में सन्यास लिए, सन्यास लेने के बाद 6 साल तक भारत में भ्रमण किए, उसके बाद 18 साल पुरी में रह गए, पुरी से बाहर गए ही नहीं। और पुरी में रहने वाले जो 18 साल है, यानी जो अंत्य लीला है, उसमें भी दो प्रकार के दो भाग किया गया है। पहला 6 साल तो महाप्रभु ने जबरदस्त कीर्तन किए, भक्तों के संग अनेकों लीलाओं को किए, दर्शन किए, विशेष रूप से रथ यात्रा आदि लीलाओं का दर्शन किए भगवान जगन्नाथ जी का, और वहां कीर्तन किए, बेढ़ा कीर्तन किए। और अंतिम जो 12 साल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण। उन दिनों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण के लीलाओं में मग्न रहा करते थे, और श्री कृष्ण के विरह में दग्धीभूत हुआ करते थे। वो अपने आचरण द्वारा शुद्ध भक्ति को जो है वो सिखा रहे थे सभी भक्तों को, प्रेमा भक्ति। तो इस प्रकार से संपूर्ण महाप्रभु का 48 साल का प्राकट्य लीला है। तो इन लीलाओं को महाप्रभु जी के आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला या शेष लीला, इन लीलाओं को इन ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। तो हमारा जो चैतन्य चरितामृत है वो विशेष रूप से, चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से महाप्रभु का शेष लीला का वर्णन विस्तार रूप में हमें प्राप्त होता है।
तो उसका चर्चा करने से पहले चैतन्य चरितामृत का रचना करने वाले श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए या सुनना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये उन दिनों में बहुत चर्चित विद्वान और कवि रहे हैं। उनके विद्वत्तापूर्ण काव्यों के रचना के वजह से उन्हें उपाधि प्राप्त हुआ था कृष्णदास कविराज करके। ये कविराज उपाधि प्राप्त हुआ था उन्हें। अनेकों कविता और काव्यों का उन्होंने रचना किया। उसमें से तो गोविंद लीलामृत ये प्रसिद्ध हुआ था भक्तों में, परंतु महत्वपूर्ण रचना उनका श्री चैतन्य चरितामृत। बंगाल में वर्धमान जिला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म होता है। झामटपुर करके गांव है, वहां पर उनका प्राकट्य होता है, वहां जन्म होते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उपरांत वो बहुत अच्छा भक्त रहे, विशेष रूप से नाम कीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना और नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका बड़ी श्रद्धा रही। तो गांव में ही थे, नित्यानंद प्रभु स्वप्नादेश दिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को वृंदावन जाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु के आदेश अनुसार कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिफ्ट हो गए वृंदावन। वृंदावन में अनेकों ग्रंथों का रचना, भक्तों की संगति और विशेष रूप से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के वे शिष्य बने। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज प्रतिदिन राधा कुंड में बैठकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया करते थे और उनके शिष्य होने के नाते और ब्रज में सभी भक्त लोग सुनते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बड़े ध्यान पूर्वक रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज के द्वारा रचित वर्णन जो है महाप्रभु का लीलाओं का, वो श्रवण करते थे। क्योंकि आपको याद होगा, सुने भी होंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जी के साथ काफी दिन रहे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ भी रहे। इसलिए जब जगन्नाथपुरी से रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन जाते हैं तो वहां पर सारे भक्तों को महाप्रभु के सारे लीलाओं को सुनाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लीलाओं को सुने थे। तो हुआ यूं, चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी, ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथों में से दो अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं गौड़ीय वैष्णव में और ज्यादा चर्चित भी है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। कहा गया है श्रील व्यासदेव जी वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में प्रकट होके चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं को उन्होंने रचना किए और जिस ग्रंथ का नाम आज चैतन्य भागवत के रूप से है। तो इस चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु जी की लीला इतनी मधुर तरीके से वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर गोस्वामी, इसको श्रवण मात्र से पत्थर भी पिघल जाएगा, इतना सुंदर वर्णन किया है। तो वृंदावन के गौड़ीय वैष्णव उसमें कुछ चीजों की मतलब और ज्यादा चाहते थे उसमें ना। हुआ क्या था, जो वृंदावन दास ठाकुर जी का ग्रंथ है चैतन्य भागवत, इस चैतन्य भागवत ग्रंथ में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाप्रभु के जन्म से लेकर संन्यास तक की लीला को बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में और मधुर तरीके से वर्णन किया है, विस्तार रूप से। और उन लीलाओं को वर्णन के साथ साथ में भगवान नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को बहुत ही विस्तार में वर्णन किए हुए हैं। और वो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को वर्णन में इतने मग्न हो गए हैं वृंदावन दास ठाकुर जी कि वो ग्रंथ जो है वो बड़ा होने लगा। तो ग्रंथ बड़ा हो जाएगा उस भय से उन्होंने महाप्रभु के सन्यास के बाद वाले जो लीलाएं उसको केवल संक्षेप में बताकर ग्रंथ को पूरा कर लिए। इसीलिए अब भक्तों के पास महाप्रभु जी का सन्यास होने के बाद जिन लीलाओं को किए, जो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज प्रवचन में बता रहे थे
वो डिटेल में ग्रंथ के रूप में किसी के पास था नहीं, रचना किया नहीं गया। इसलिए भक्तों को इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सभी भक्त विशेष रूप से वृंदावन के, उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के योग्यता को जानते थे। तो उन्होंने कृष्णदास महाराज जी को, कृष्णदास कविराज महाराज जी को निवेदन किए कि चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं का फिर से रचना करने के लिए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत सरल और विनम्र, प्रचंड विद्वान होने के साथ साथ, कविराज जैसे उपाधि प्राप्त होने के साथ साथ अत्यंत सरल, अत्यंत विनम्र। उन्होंने सारे वैष्णवों को आदेशों को अवमानना नहीं कर पाए। आपको पता है उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उम्र क्या था? आयु 90 प्लस, 90 प्लस उनका एज था। 90-100 के पास पास में ऐसा। उस उम्र में वैष्णवों का आदेश है कि चैतन्य महाप्रभु के जीवनी को रचना करने के लिए। अब कृष्णदास गोस्वामी मदन मोहन जी के पास जाते हैं और सारे वैष्णव भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। और राधा मदन मोहन जी वृंदावन में, तो राधा मदन मोहन जी के शरण में जाकर वे प्रार्थना करते हैं राधा मदन मोहन जी से कि मेरे ऊपर कृपा करें कि वैष्णवों के आदेश को मैं पालन कर सकूं, अगर आपका परमिशन हो तो इस प्रकार प्रार्थना करते समय स्वयं मदन मोहन जी अपने गार्लेंड, है ना, माला जो है मदन मोहन जी का, उस रूप में उनको आदेश या परमिशन प्रदान किया, माला के रूप में। जब भी प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे प्रणाम कर रहे थे, उस समय मदन मोहन जी का माला जो है वो गिरा और पुजारी उस माला को लेकर वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गले में, हृदय में वो प्रदान किए। इसमें, इसके द्वारा उस वृंदावन में स्थित सारे वैष्णवों के हृदय में एक प्रसन्नता छा गई। सब प्रसन्न हो गए कि श्री श्री मदन मोहन जी का परमिशन जो है वो मिल गया। उसको आज्ञा माला कहते हैं, परमिशन गार्लैंड है कि नहीं, आज्ञा माला। तो अभी आज्ञा मिल गया, परमिशन मिल गया मदन मोहन जी से भी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर ये ग्रंथ का रचना करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ में कहते हैं, এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদন মোহন, আমার লিখন এন সুকের পঠন, সেই লিখি মদন গোপাল এ লিখায়, কাষ্টের পুতলি এন कुहाक नाचाय। कितना सुंदर बोलते हैं। कहते हैं कि यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, ये ग्रंथ जो मैं लिखा हूं, ये कौन लिखाया मेरे से? ना मदन मोहन जी ने लिखाया। हमारा लिखन ये न सुकेर पठन, हमारा जो लिखना है, हमारा खुद का कोई पांडित्य नहीं है उसमें, हमारा कोई खुद का कोई महानता नहीं है उसमें। एक्चुअली एक तोते की जैसा हूं मैं। तोता क्या करता है भक्तों? आप जो कुछ भी बोलेंगे तोते को, तोता वो रिपीट में बोलेगा आपको। आप राम राम बोलोगे तोते के पास जाके, फिर वो भी राम राम आपको रिपीट करेगा, बोलेगा। हालांकि आजकल पता नहीं कौन तोता रखते कि नहीं, पहले तोता रखा करते थे लोग, और वो तोता को सिखाया जाता था राम 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 राम, वो तो दिन भर और राम 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 रटता रहेगा। आप लोग सुने होंगे या हमने देखा भी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि तोता क्या करता है? केवल रिपीट करता है। जो कुछ भी वो सुनेगा सामने वाले से वो रिपीट करेगा, है ना। अरे देख, तोता जैसा रटते रहता है, कुछ आता जाता तो है नहीं। तोते जैसा मतलब वो उसको समझा नहीं, बुझा नहीं, कुछ नहीं, केवल वो रिपीट किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा अपनी अयोग्यता को व्यक्त करते हैं और मदन मोहन जी की कृपा को व्यक्त करते हैं। सोचो, इतना सुंदर, इतना महान ग्रंथ का रचना करने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, और हमारा लिखन ये न सुकेर पठन। हमारा लिखने का मतलब है कि ये तोते की जैसा
हम रिपीट किए। सही लिखी मदन गोपाल ये लिखा है, सही लिखी, वो जो लिखा हुआ है वो मदन गोपाल जी ने लिखा है। कास्टेरो पुतल ये न कुहा के ना चाय, हम तो लकड़े के पुतले जैसा ही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुतला जो उसको क्या बोलते हैं, पपेट शो, छोटे छोटे पुतले होते हैं ना, उसको शो करते हैं ना, तो उसका ना हाथ पैर सब में ना रस्सी बंधा हुआ रहता है, तो एक कंट्रोल करने वाला होता है ना, तो वो जैसे जैसे कंट्रोल करेगा वो पुतला वैसा नाचेगा और वो बैकग्राउंड से वो बोलता रहता है, तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि पुतला बोल रहा है करके, है कि नहीं, हाँ वो पपेट बोल रहा है करके। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि हम तो एक पुतले की जैसा हैं, बस हमको मदन मोहन नचा रहे थे या मदन मोहन हमसे लिखवा रहे थे, है ना। ये उनकी विनम्रता है। उतना ही नहीं, उतना ही नहीं उनके विनम्रता, आप देखेंगे ग्रंथ का जब हम पढ़ेंगे, ऐसा खतरनाक फिलॉसफी और सिद्धांतों को, अलग अलग शास्त्रों की उद्धरणों को यानी कोटेशंस को लाके वो प्रस्तुत करते हैं, और ये सब करने के साथ साथ भी अपना विनम्रता को प्रस्तुत करते हैं। अपनी विनम्रता को कैसे प्रस्तुत करते हो, कहते हैं जगाई माधाई हईते मुई से पापिष्ट, पुरुषेर कीट हईते मुई से लघिष्ट। अरे मैं तो जगाई माधाई हईते मुई से पापिष्ट, मैं तो इतना पापी हूं, इतना पापी हूं कि जगाई माधाई से भी ज्यादा पापी हूं। और कितना पापी हूं ना, बोलते कि पूरी शेरे कीड़े हम कीट है, तो मतलब गंदगी का मल का कीड़ा, उससे भी मैं नीच हूं, उससे भी मैं कनिष्ठ, उससे भी मैं नीच हूं, एक मल का कीड़े से भी मैं नीच हूं, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने बारे में कहते हैं। ये विनम्रता, इतना विद्वान होने के बाद भी ये विनम्रता, विद्या विनय संपन्न है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आप रचनाओं को भी देखेंगे, इतना सिस्टमैटिक काव्यात्मिक ढंग, उसका लय इतना सुंदर। ग्रंथ अध्याय की शुरुआत में, ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण, मंगलाचरण में विविध प्रकार, और साथ साथ में प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में एक संस्कृत श्लोक, फिर महाप्रभु को प्रणाम, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य और सभी वैष्णवों को प्रणाम, ग्रंथ के अंत में रूप रघुनाथ को प्रणाम, और ग्रंथ के अध्याय के अंत में रूप रघुनाथ को प्रणाम। अध्याय में जो बताने वाले हैं शुरुआत में उसको थोड़ा बता के फिर अध्याय में पूरा एक्सप्लेन करना उसको, वेरी सिस्टमैटिक। आप देखेंगे ना, इतना सुंदर और इतना सिस्टमैटिक उनका प्रस्तुति है। और उतना ही नहीं, काव्यात्मक ढंग से, काव्य काव्य जैसे कि मतलब काव्य काव्य है ये, आप उनका शब्दों का जो चयन है, श्लोकों का उद्धरण से विद्वत्ता, श्लोकों शब्दों का चयन से उनके काव्यता, कवित्व, ये प्रतिपादित होता है ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। ये बहुत ही सुंदर है ये ग्रंथ। तो इस प्रकार एक विद्वान महान कवि होने के बावजूद वो अपने नम्रता व्यक्त करते हैं, और मदन मोहन जी स्वयं इस ग्रंथ का रचना कर रहे हैं या करवाए हैं, इस बात को कहते हैं ये चैतन्य चरितामृत। इस चैतन्य चरितामृत, ये चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो शेष लीला है वो विस्तार में वर्णन है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं में से पहले वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी ग्रंथ लिखा हुआ है करके, जो चैतन्य भागवत है, और उस चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने बाल लीलाओं से लेके यानी जन्म से लेके संन्यास लेने तक का महाप्रभु का जो लीला है बड़े सुंदर तरीके से विस्तार में वर्णन किए हुए हैं, और उसके बाद संन्यास के बाद की लीलाओं को संक्षेप कर दिए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अपने ग्रंथ में, क्योंकि चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीला का जो व्यास है वो वृंदावन दास जी है,
उन्होंने ग्रंथ में सारे चीजें वर्णन किए हुए। तो जिन जिन लीलाओं का वर्णन विस्तार रूप से वृंदावन दास ठाकुर जी करते हैं उसको मैं स्पर्श नहीं करूंगा, मैं केवल स्पर्श करके चला जाऊंगा, उसको मैं विस्तार में वर्णन नहीं करूंगा। साधारणतः ये वैष्णव कल्चर है, अगर कोई वैष्णव पहले से कुछ विषय के ऊपर वर्णन किए हैं तो वो दोबारा वर्णन नहीं करते हैं, दोबारा वहां पर वो उसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। एक बार मेरे से ऐसा गलती हुई थी। एक महाराज हैं, ऊंचे कोटि के वैष्णव, उन्होंने किस विषय के ऊपर बोले, फिर बाद में माइक लेके फिर बोलते हैं ना, तो फिर हमने माइक लिए तो उसी विषय को फिर से और थोड़ा ऐड करके थोड़ा और लंबा, मतलब उस प्रसंग में से क्या छोड़े थे करके और थोड़ा सा बोले, तो ऐसा करना उचित नहीं रहता है। वो नादान हुआ करते थे तो धीरे धीरे सीखते हैं। तो महाराज मतलब जो महात्मा है बड़े दयालु थे, तो उन्होंने हमको बताया कि अपना परंपरा इस प्रकार से। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचना किया गया लीलाओं के ऊपर वो विस्तार में और नहीं बोले। उनका तो टारगेट क्या था, जिसमें वृंदावन दास ठाकुर जी केवल संक्षेप में बता दिए थे उसको ये विस्तार में बोले। तो वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में संक्षेप में क्या बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु जी की शेष लीला अंतिम 24 साल। तो ये अंतिम 24 साल विस्तार में चैतन्य चरितामृत में है। संन्यास लेने के बाद से अप्रकट होने तक का जो लीलाएं हैं वो विस्तार में हमको प्राप्त होगा चैतन्य चरितामृत में। इसका ये महत्व है, ये चैतन्य चरितामृत। तो फिर चैतन्य चरितामृत में क्या है, चैतन्य चरितामृत में है भगवान चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लिए, उसके बाद किस प्रकार से महाप्रभु 6 साल तक दक्षिण भारत की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, झारखंड में कीर्तन, रूप रघु सनातन का उद्धार, उनको दीक्षा देना, रथ यात्रा में कीर्तन करना, अलारनाथ की लीलाएं, और साथ साथ में पूरी में जो कुछ भी लीलाएं उन्होंने किए, भक्तों का संग कीर्तन, भक्तों के साथ कृष्ण कथा का श्रवण, और अंत में गंभीरा में अंतिम दिनों में कृष्ण के विरह में, कृष्ण लीलाओं के स्मरण में निमग्न होना, और अंत में गोपीनाथ में विलीन हो जाना। तो ये सारे लीलाएं चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर तरीके से और विस्तार रूप में वर्णन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे वर्णन किए ना, महाप्रभु जी के जो आदि लीलाएं हैं, तो मुरारी गुप्त नामक एक भक्त जो महाप्रभु के घर के पास रहा करते थे, उन्होंने महाप्रभु जी ने बचपन में जो जो लीलाओं को किए वो सब अपने डायरी में लिख के रखे थे। कोई कोई भक्तों का ऐसा, लोगों का जो ना वो अभ्यास रहता है कि वो प्रतिदिन घटित होने वाले चीजों को, कई महत्वपूर्ण चीजों को अपना पर्सनल डायरी में लिखते हैं। पहले ऐसा शौक हुआ करता था ज्यादातर लोगों का, अभी पता नहीं, कई सारे लोग ऐसा लिखा करते थे। तो मुरारी गुप्त लिखते थे, तो मुरारी गुप्त जी के उस डायरी से महाप्रभु जी के आदि लीलाओं का जो है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ, और जो शेष लीलाएं हैं जो चैतन्य चरितामृत में डिटेल में लिखे हैं कृष्णदास जी, वो कहां से मिला उनको, फर्स्ट वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रवचन से, और वे रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं। दूसरा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के डायरी से। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहते थे, सेक्रेटरी थे जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में स्वरूप दामोदर पूरा रहे, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जिन जिन लीलाओं को वहां पर किए उन सारे लीलाओं को उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखे थे। तो वो, और साथ साथ में रघुनाथ दास जी का प्रवचन, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, उसमें से ये चैतन्य महाप्रभु जी के जो शेष लीला है, यानी मध्य लीला और अंत्य लीला, उसको वो वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये चैतन्य चरितामृत जिसमें शेष लीला विस्तार में वर्णन करते हैं कृष्णदास जी महाराज, ये चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ ये 3 भागों में है। ये 3 भाग में उन्होंने वर्णन किए हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, इस प्रकार से वर्णन वो भाग करते हैं। बीबीटी के द्वारा जो
किताब छपती है श्रील प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन और तात्पर्य के साथ, भक्ति वेदांत तात्पर्य के साथ। ये 9 भागों में है। ये ग्रंथ जो है ये 9 भागों में, चैतन्य चरितामृत, ये ग्रंथ 9 भागों में है। इसमें आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, इस प्रकार से 3 भाग हैं, है ना। तो एक एक भाग का तात्पर्य के साथ में, इसमें कुल संपूर्ण चैतन्य चरितामृत जो है ये 62 अध्यायों का है, 62 चैप्टर्स। उसमें से जो आदि लीला है उसमें 17 चैप्टर्स है आदि लीला में, मध्य लीला में 25 और अंत्य लीला में 20 अध्याय। इस प्रकार से कुल 62 अध्याय है पूरे चैतन्य चरितामृत में, है ना। 17 आदि लीला में, 25 मध्य लीला में और 20 अध्याय जो है वो अंत्य लीला में। आदि लीला में जो 17 अध्याय हैं, जो 17 चैप्टर्स केवल आदि लीला में है, ये ग्रंथ, ये आदि लीला का पहला भाग है जो मेरे पास है। तो उसमें जो 17 अध्याय हैं, 17 चैप्टर्स है आदि लीला में, वो इस प्रकार से उस आदि लीला में ऐसा वर्णन आता है पूरा, 1 से लेके, पहला अध्याय से लेके 7 नंबर अध्याय तक, जिसमें तत्व निरूपण, सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है, तत्वों को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए तत्व निरूपण किया गया है। 8 नंबर अध्याय से लेके 12 नंबर अध्याय तक चैतन्य वृक्ष का वर्णन, और 13 नंबर अध्याय से लेकर 17 नंबर अध्याय तक जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म से लेकर संन्यास तक का, यानी आदि लीला जो प्रथम 24 साल का वर्णन है। 13, 14, 15, 16, 17, है ना। 13, 14, 15, 16, 17, 5 अध्याय में खाली। तो सोचो 17 अध्याय हैं आदि लीला में, उन 17 अध्यायों में से पहले 7 अध्यायों में तो केवल तत्व निरूपण है, सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया बहुत सारा, बहुत महत्वपूर्ण ये एरिया एक्चुअली। हाँ, ये आदि लीला विशेष रूप से कई बार भक्तों को जो है इस प्रकार के सिद्धांतों को सुनने में, पढ़ने में बहुत क्या बोलते उसको, कंटालता है ना, ऐसा इतना रुचि नहीं रहता है। अरे लीलाएं हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, तो फिलॉसफी अच्छा नहीं लगता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत जानिया न करो आलस, सिद्धांत को जानने में, समझने में आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर इसको समझेंगे, सिद्धांतों को सही तरीके से, फिलॉसफी को, तत्वों को जानेंगे, तभी सुदृढ़ मानस, तभी हमारा मन जो है ना वो सुदृढ़ होगा कृष्ण के चरणों में। इसलिए आलसी हुए बिना थोड़ा सिद्धांतों को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले 7 अध्यायों में तत्वों का निरूपण किए हैं। क्या तत्वों का निरूपण किए इन 7 अध्यायों में, क्या बताए होंगे वो ना, मैं बताता हूं। गुरु तत्व का उन्होंने निरूपण किया, गौर तत्व, श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य तत्व का उन्होंने निरूपण किया, जिसमें कृष्ण तत्व, राधा तत्व सब बड़े विस्तार तरीके से बताते हैं। नित्यानंद तत्व का वर्णन करते हैं, जिसमें बलराम तत्व का वर्णन आ जाता है। अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं और पंच तत्व का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से और भी अनेकों, जैसे भक्त, भगवान, अनेकों तत्वों का जो ना फिलॉसफी जो है ना इस 7 अध्याय में हमें सीखने के लिए, सुनने के लिए जो है ना प्राप्त होता है। इसलिए ये पहला 7 अध्याय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको समझना चाहिए हर एक भक्त को, पढ़ना चाहिए हर एक भक्त को, फिर जाके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से कुल आदि लीला है। और मध्य लीला, अंत्य लीला में जो है महाप्रभु का भारत भ्रमण और पूरी के जो लीलाएं हैं, मध्य लीला, अंत्य लीला में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैतन्य चरितामृत का आदि लीला प्रथम अध्याय का प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं विराम देते हैं, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको रिवीजन के लिए, आपको फिर से
याद हो जाए जो चीजें हम लोगों ने सुने थे करके, फिर हम लोगों ने चैप्टर 1 को सुनेंगे। भूलिएगा मत। क्या क्या सुने हमने आज? पहला, चैतन्य चरितामृत का महत्व, कितना महान ग्रंथ है कि नहीं। दूसरा, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवनी। तीसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य लीला 48 साल का, उसमें से 24 साल को आदि लीला और बाद में 24 साल को शेष लीला। शेष लीला 2 भाग है, मध्य लीला, अंत्य लीला। अंत्य लीला 2 भाग में है ना। तो इस प्रकार से हमने चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के 48 साल का सुने। और चैतन्य चरितामृत 3 भागों में है, आदि, मध्य और अंत्य करके। आदि लीला में 62 चैप्टर्स है। इन चैतन्य चरितामृत में सबसे ज्यादा विस्तार में वर्णन है महाप्रभु का संन्यास से लेके अप्रकट होने तक का। और आदि लीला में सबसे ज्यादा वर्णन है तत्व निरूपण, जो अध्याय 1 से अध्याय 7 तक, और अध्याय 8 से 12 तक जो है उसमें चैतन्य वृक्ष का वर्णन, और 13 से लेके 17 तक जिसमें महाप्रभु का प्रथम 24 साल का वर्णन किया गया। ये आज हम लोगों ने श्रवण किए। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला, और पहला अध्याय से, जिसमें तत्वों का निरूपण इत्यादि किया गया है। पहला अध्याय का नाम है मंगलाचरण। तो ये हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।